राजा परीक्षित जी घूमते घूमते समीक आश्रम में पहुंचते हैं। समीक ऋषि जी के आश्रम में पहुंच करके वहां देखते हैं तो समीक ऋषि जी अपने बिल्कुल एकदम ध्यान में मग्न हैं। उनको कोई इस दुनिया से मतलब नहीं, एकदम बिल्कुल अपने आत्मा को विलीन कर लिया। राजा जी के मन में ये बात आई कि मैं राजा हूं और देश का राजा हूं मैं, मेरे आने से ये ऋषि उठ करके बैठाया नहीं, मुझे आसन नहीं दिया, मेरा अपमान हुआ है। इतना बड़ा अपमान, क्योंकि कलयुग सिर पर तो है। जो संतों की इतनी सेवा करने वाला, उनके दिमाग में देखिए क्या चलने लगा। वो तो आत्मज्ञानी थे पर ज्ञान खत्म कर दिया कलयुग, कलिकाल ऐसा है। जिस ऋषि का, जिस गुरु का वो चरण धोते थे, आज उन्हीं के प्रति इनके मन में निर्दोषता आ गई। मेरा अपमान हो रहा है। अरे ऋषि, तेरी ऐसी हिम्मत, तुमने मुझे आसन नहीं दिया। बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, पर ऋषि के कान में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब जब वो ध्यान में है अपने, तो उनको क्या सुनाई देगा? वो तो आत्मा में एकदम विलीन है अपने। ब्रह्मा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे समीक ऋषि जी, और समाधि लिए हुए थे। जब नहीं बोले, गुस्सा आया इनको। बस इन्होंने क्या किया, एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था और वही सर्प उठाए और समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। समीक ऋषि जी को पता नहीं, अभी भी उनको नहीं मालूम है कि मेरे गले में मरा हुआ सांप है। पर राजा परीक्षित को अभी भी गुस्सा है। सांप भी डाल दिया, इतना कुछ कर दिया, इतना बोल दिया, और फिर भी मेरा इतना बड़ा अपमान अभी भी नहीं उठाए। अपमान पे अपमान करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, पर वो तो विलीन है अपने आत्मा में। भगवान के परमात्मा से मिलन हो रहा है उनका। देखते क्या है, इतने में श्रृंगी ऋषि, उनका पुत्र आ जाता है। श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं, और श्रृंगी ऋषि जब आते हैं तो देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ है। वो रोने लगे। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, बहुत बड़े महात्मा ब्रह्मर्षि थे, और देख लिए कि राजा परीक्षित यहाँ बैठा हुआ है, इसने ही ये डाला है गले में सांप मेरे पिताजी को। ओहो, मेरा धिक्कार है जिंदगी, मेरे पिताजी को इसने सर्प डाल दिया। पिताजी हमारे अभी ध्यान में है। अरे पापी, तूने इतना बड़ा अन्याय किया है, इतना बड़ा पाप किया है, तुझे आज मैं श्राप देता हूं। जा तू 7वें दिन तो यही तक्षक बन करके सर्प तुझे डस लेगा और तू मर जाएगा। कभी कुछ आवाज़ निकलती है तो उसको दे दिया करिए बीच में, अभी नहीं। मैं म्यूजिक वाले भैया को बोल, सांप श्राप दे दिए। अब श्राप तो दे दिए, जैसे वो श्राप देते हैं वैसे ही आकाशवाणी होती है, आकाश में गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है। ओहो, बहुत बड़ा अन्याय, बड़ा अनर्थ हो। इतने में समीक ऋषि जी का ध्यान टूट जाता है। कभी संत महापुरुष किस रूप में आ जाएं, कोई नहीं समझ सकता कौन सा रूप है, पर किसी को अशब्द मत बोलो। अपने पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रणाम कर लो महाराज जी, कोई नहीं है घर में। आजकल थोड़ा है कलयुग भी, अंदर लोग घुस जाते हैं, कर लेते हैं, सबको विश्वास नहीं होता है। वो तो तब के युग के ब्रह्मर्षि थे,
ध्यान टूट जाता है, आकाशवाणी होती है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं अभी भी और श्राप भी दे दिए। समीक ऋषि जी का ध्यान टूटता है, बोलते हैं बेटा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन राजा परीक्षित को जब श्राप मिल गया उसी टाइम उनका बिल्कुल ध्यान आ गया, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने ये क्या कर दिया। जिस संत को मैं रात दिन पूजता था, चरण धो करके पीता था, आज हम उनको इतना बड़ा अनर्थ हमारे हाथ से हो गया। बहुत दुखी हुए राजा परीक्षित जी। और श्रृंगी ऋषि का श्राप है, ये श्राप टूट नहीं सकता। राजा परीक्षित जी उसी समय उठते हैं और लड़खड़ाते हुए पैरों से बार बार प्रणाम करते हैं, चरणों में गिरते हैं और ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य में चले आते हैं, अपने महल में आते हैं। राजा परीक्षित जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मेरा सब कुछ करा हुआ नष्ट हो गया। हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, सांप डस ले कोई बात नहीं, पर जो पाप मैंने किया है ये क्षमा योग्य नहीं है।